आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये एक कहावत है जो हम सब ने सुनी है, लेकिन इसे चरितार्थ किया है मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के एक गरीब परिवार के बेटे शिवाकांत कुशवाहा ने। बाबा साहेब को अपना आदर्श मानने वाले, गौतम बुद्ध के विचारों का अनुसरण करने वाले गरीब किसान का बेटा पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपने को जिंदा रखते हुए सेल्फ स्टडी के दम पर सपने को साकार कर सिविल जज में ओबीसी वर्ग में पूरे प्रदेश के दूसरी रैंक हासिल की है। गरीबी संकीर्णता की अवधारणा को दरकिनार कर यह साबित कर दिया है, गरीबी जैसे कोई चीज नहीं होती। जीवन में कुछ बनने के लिए कुछ गुजरने का जज्बा, धैर्य हो, कड़ी मेहनत हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। मध्य प्रदेश सिविल जज परिणाम ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान पाने वाले सतना जिले के अमरपाटन के रहने वाले शिवाकांत कुशवाहा 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। 5वीं और आखिरी बार सफलता हाथ लगी। इस बार घोषित परीक्षा परिणाम में ओबीसी वर्ग से प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बड़ी मेहनत, कठिनाई, परिश्रम के बल पर शिवाकांत कुशवाहा ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही शिवाकांत कुशवाहा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा सरदार पटेल स्कूल अमरपाटन और कॉलेज की पढ़ाई अमरपाटन शासकीय कॉलेज में ग्रहण की। उसके बाद का रीवा के टीआरएस कॉलेज यानी कि ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय LLB करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस के साथ साथ सिविल जज की तैयारी चलती रही। 4 बार असफल होने के बाद भी 5वीं बार प्रदेश में ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सत्ता से अमर वर्मा की रिपोर्ट। काका जी, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और इतनी खुशी है, अपार खुशी है। अच्छा, कैसे तैयारी करता था बच्चा, रात में या दिन में? पढ़ाई करके। अच्छा, आप क्या काम करते थे? बच्चा क्या काम करता था? बस पढ़ाई, और पहले ठेला लगाता था सब्जी का। हाँ। अब पढ़ाई करता है। अच्छा। और हम अपना सब्जी भाजी काम करते हैं। हाँ हाँ। अब करते रहेंगे कि बंद कर देंगे? हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ हाँ। कुछ किसी को धन्यवाद देंगे? हम पूरा विश्व को धन्यवाद देंगे, सबका आशीर्वाद है चरणों का। अच्छा अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? कुंजीलाल कुशवाहा जी। आपका सिविल जज में चयन हुआ है, किन परिस्थितियों में आपने मेहनत की और कैसे तैयारी की? सर, मेरा मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 फेज 2 में चयन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव, बाबा साहब, गौतम बुद्ध और हमारे मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और योग्यताएं देखी जिसके आधार पर मेरा चयन किया। साहब, मैं बड़ी गरीब परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ और मैं सब्जी का ठेला लगाता था। इसके पहले साहब मैं वर्ष 2007 में पहले मैं गन्ना का ठेला लगाता था, गन्ने का जूस का। 2003 से लेकर 2007 तक मैंने गन्ने का जूस का ठेला लगाया साहब। उसके साथ साथ मैं कॉलेज की पढ़ाई करता था, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ठेला भी लगाता था। फिर हमको माननीय जज साहब थे, उनसे मार्गदर्शन मिला कि आप क्या करो। मैंने कहा साहब ने कहा LLB कर लो, तो मैं LLB करने लगा। LLB करने के साथ घर की परिस्थितियाँ नहीं थी सही, तो मैं सब्जी का ठेला भी लगाता था। हमारे पिताजी लगाते थे, उन्हीं को मैं सहयोग भी करता था, घर का भी काम करता था। और कड़ी मेहनत के साथ साथ पूर्ण ईमानदारी से मैं दिन पढ़ाई भी करता था, सब्जी का ठेला लगाता था और जिसके आधार पर दिन रात में मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ाई करता था। और पूर्ण परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज आपके सामने की सिविल जज में। बिल्कुल। इस चयन में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और आपका बैक सपोर्ट किसका मिला? सर, इस चयन में मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का, मेरे गुरु हैं, गुरुओं का आशीर्वाद और सब तमाम अन्य मेरे भाई बहनों, दोस्तों, सबका सहयोग है। क्या हुआ साहब कि 2013 में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ को कैंसर हो गया था
और मेरी माँ का सपना था कि हमारा बेटा जज बने। हम जो गरीब परिस्थितियों में साहब, मेरे घर में पहले खाना नहीं हुआ करता था। हमारी अम्मा खेत में काम करने जाती थी, वहाँ से गेहूँ वगैरह लाती थी तो कूट के बनाती थी। फिर नहीं रहता था तो साहब हमारी अम्मा कक्का दोनों लोग जो मतलब जाते थे टोकरे में सब्जी बेचने साहब, और बेच के आते थे। उस समय एक घटना है साहब कि साहब 3 रुपए हमारी अम्मा दिया करती थी शाम को, तो हम लोग आटा झोरा में लिए जाते थे। सर एक मुझे घटना याद है। तो साहब एक बार मैं आटा लेने रोज़ ही जाता था, शाम को 3 रुपए के लिए आता था। तो फिर मम्मी खाना शाम को बनाया करती थी। एक बार साहब हुआ कि मैं गया चक्की आटा लेने जाता था, तो वहाँ से आटा लेकर लौट रहा था साहब, तो पुलिया थी। अचानक पानी बहुत गिरने लगा, तूफान आ गया साहब, तो मैं गिर गया सर। फिर एक चोट लग गई यहाँ पे, मैं बेहोश हो गया साहब। मेरा आटा पूरा एक सेकंड के लिए बनाइए। आपके साथी का चयन हुआ है, कुछ बोलेंगे? हाँ, हमें बड़ी खुशी हुई। इसके पूर्व भी इन्होंने 5-6 बार प्री मेंस निकाले, 3-4 बार ये वाइवा में गए, बताया कि ब्रजेश जी मेरा वाइवा तो हो गया है, अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम बोलते थे कि भाई आप मेहनत करते हैं, इस बार तो 100% आपका होना ही है, क्योंकि हम इनकी लगन देखते थे। क्योंकि दोनों पेशे से वकील हैं, साथ में बैठते थे, साथ ही वकालत करते थे हमारे पाटन सिविल कोर्ट में, और दोनों एक साथ कोचिंग भी करते थे। लेकिन व्यस्तता के कारण हम तैयारी नहीं कर पाते थे उतनी, और उनके केस और हमारे केस दोनों मिले जुले हैं। तो हम बोलते थे कि भाई आप तैयारी करो, जो भी केस मुकदमे होंगे हम देखेंगे, आप सिर्फ तैयारी करिए, जो भी हमारे लायक हेल्प होगी बताइएगा। हमारे एडीपीओ साहब हैं कोर्ट में, सतीश वर्मा और अजय भाई, वो विधिक हेल्प करते थे, मार्गदर्शन देते थे कि कैसे तैयारी करनी होती है। माननीय हमारे न्यायाधीश गण हैं, थोड़ा बहुत वो भी मदद करते थे कैसे पेपर आते हैं। श्रीकांत जी जब तैयारी करते थे तो इनकी स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति तो इनकी इतनी बदतर है कि जितना भी हम कहें अब क्या बताएं। अब आप तो सामने ही हैं, स्थितियां सामने हैं। इनके भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मोड़ इनकी औरत है। इनकी औरत स्वयं ट्यूशन 6-6 घंटे पढ़ाया करती थी, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, और उसी से 2 पैसे 4 पैसे जो भी जुटाती थी बेचारी, तो इनको फीस व्यवस्था करती थी, कॉपी की व्यवस्था करती थी, और जो भी व्यवस्थाएं हैं कंपटीशन की व्यवस्था करती थी। और जो भी मित्र हैं, इनके माता पिता हैं, अपनी स्थितियां जैसी भी हैं मैनेज करके इनकी व्यवस्था करते थे। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष का इनके श्रेय इनकी धर्मपत्नी मधुलता जी का है, जो आर्थिक स्थितियों में सहयोग करती थी। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम ब्रजेश द्विवेदी है। आपके पति जी का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है, आपके पति कैसे तैयारी करते थे और इस मुकाम को पाया है, आप कैसा सहयोग करती थी उनका, बताइए। सर वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना 3 बजे करीबन, फिर वो 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे, यहाँ से टिफ़िन लेके चले जाते थे हमारे पुराने घर, फिर वहाँ अपना दोपहर में खाना खाते थे, और फिर शाम को आते थे रात को 12-1 बजे करीबन, और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना आराम करना, इसके बाद फिर वही, मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते, और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। आप कैसे सहयोग करती थी इनका पढ़ाई में? पहले तो मैंने कभी इनका सहयोग नहीं किया, पर इस बार मेंस जब ये लिखते थे तो चूँकि इनकी राइटिंग थोड़ा सही नहीं थी और हमारी राइटिंग सही थी, मैं एक टीचर भी हूँ, तो इसके साथ साथ ये जब वहाँ से फैसला लिख के आते थे तो मैं यहाँ उनका चेक करती थी कि कहाँ पर कौन सा अक्षर गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। तो ऐसे तैसे मैंने मतलब कई एक महीने तक इनका कॉपी चेक की है वहाँ से, जब ये लिख के आते थे और ये रख देते थे, तो मुझे जब भी काम से फुर्सत मिलती थी तो मैं इनकी कॉपी चेक करती थी, और जो गलती रहती थी तो उसी कॉपी में गोला लगा के वहाँ लिख देती थी कि सुधार क्या करना है। आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा? सर पहले का तो नहीं था उतना जितना इस बार कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इस बार मतलब पूरी पिछली गलतियों को सुधारते हुए इन्होंने पूरी मेहनत की,
और इस पूरी लगन से मतलब क्या कमी रह गई थी वो सब सुधार किया इस बार। और पूरी की कॉपियाँ जितने बार दिया था इन्होंने सब निकलवाई और देखा, हम दोनों ने मिलकर ही देखा कि मतलब क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं और उसमें मतलब सुधार किया। तो इस बार मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा, 100% था इस बार कि हो जाएगा। ऐसा कभी महसूस हुआ जैसे मम्मी जी भी नहीं थी पहले, तो कभी व्यवधान उत्पन्न होती थी इनकी पढ़ाई में या तैयारी करने में? जी सर, बहुत व्यवधान उत्पन्न होती थी क्योंकि हम लोग के पास इतने तो आय का कोई स्रोत नहीं है और गरीबी तो है ही, बच्चे हैं उनका भी भरण पोषण करना है, तो हो जाता था व्यवधान। मतलब काम को करते हुए इन्होंने कभी कभी तो ऐसा किया है कि ठेला लगाते गए हैं और सुबह शाम पढ़ते गए, मतलब लड़के को रख लेते थे या तो खुद मेहनत करते थे, जैसा भी है। काहे का ठेला लगाते थे? सब्जी का ठेला लगाते थे सर ये। और खेती होती भी करते हैं कुछ? खेती होती हो गई ये सब सामने है, तो चूँकि हमारे